समुपस्थित समस्त भक्त वृंद मात्र शक्ति एवं समस्त विप्र वृंद के हृदयस्थ विराजमान श्री वांके बिहारी की युगल छवि को बारंबार नमन करते हुए बड़ा ही सौभाग्य और हम सब का बहुत ही ये अहोभाग्य है कि इस कार्तिक माह के पावन महीने में इस नैमिषारण्य तीर्थ में हम सबको निवास करने का ये अवसर मिल रहा है और साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा का श्रवण करने का जो अवसर मिल रहा है, बड़े ही सौभाग्य का विषय है। और ये तो प्रभु की अनायास ही कृपा है कि यहां पर इस पावन तीर्थ में ये सत्संग, ये तीर्थवास का जो अवसर मिला है, ये प्रभु वांके बिहारी की असीम अनुकंपा आप सब पर, हम सभी पर है। यहां पर हम सभी बैठे हुए हैं और आज कथा का चतुर्थ दिवस। कल आप सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा की, अजामिल पर भगवान ने कृपा की। और कृपा कैसे हुई? भगवान नाम के प्रभाव से। आगे सप्तम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित जी महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी से कि महाराज, हमने तो सुना है, आप ही बता रहे थे कि संसार में जितने भी स्थिर अस्थिर वस्तुएं हैं, जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, जो वृक्ष हैं, जो भी इस पृथ्वी पर है, सब भगवान ने ही बनाया है। तो देवता भी भगवान ने बनाए हैं, असुर भी भगवान ने बनाए हैं, मनुष्य भी भगवान ने बनाए हैं, सब उन्हीं की संतान है। तो क्या भगवान भेदभाव करते हैं? बोले क्यों? बोले हमेशा देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, कभी दैत्यों पर कृपा क्यों नहीं करते? सुखदेव जी ने कहा ऐसा नहीं है। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराते हैं कि कश्यप और दिति के पुत्र कौन? हिरण्यकश्यपु। आपने श्रवण किया था कि हिरण्याक्ष का वध बराह भगवान ने किया। तो हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्यकश्यपु का ही भाई था। और ये दोनों बहुत प्रतापी थे, ये कोई साधारण नहीं थे। कहते हैं पिछले जन्म में पहले भगवान के पार्षद जय और विजय थे। इनको श्राप लगा था कि आप 3 जन्मों तक असुर बनोगे। तब इनने बार बार क्षमा याचना की और भगवान ने अपने भगत जय विजय पर कृपा करने हेतु ये उनको आशीर्वाद दे दिया था कि अब श्राप लगा है मुनि का, तो ये कट तो नहीं सकता, परंतु चिंता ना करो, यदि आप लोग 3 जन्म असुर बनोगे तो हम 4 जन्म लेकर के आप सबका उद्धार करेंगे। तो उन्हीं में से एक हिरण्याक्ष का वध वराह रूप में भगवान ने किया। दूसरे थे कौन? हिरण्यकश्यपु। बोले हिरण्यकश्यपु को जब से पता चला कि हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान नारायण ने किया है, तो ये बहुत ईर्ष्या करने लगे थे, शत्रुता का भाव भगवान विष्णु से रखने लगे थे। कहते हैं इन्होंने
ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की। और जब भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो, तब इन्होंने अमरता का वरदान मांगना चाहा, परंतु ब्रह्मा जी बोले कि अमर कोई नहीं हो सकता, ये वरदान बस नहीं दे सकते, बाकी जो मांगोगे वो तुमको देंगे। तब इन्होंने वरदान मांग लिए, एक नहीं अनेक, बहुत सारे वरदान मांगे थे। खूब बुद्धि लगाई कि मरने का कारण क्या है, हम वही मिटा देंगे तो हम मरेंगे ही नहीं। बोले क्या वरदान मांगे? बोले यदि आप देना ही चाहते हो ना, तो ये वरदान दे दो कि हमको कोई मनुष्य ना मार सके। बोले तथास्तु। बोले कोई देवता भी ना मार सके। बोले तथास्तु। बोले ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कोई मुझे मार ही ना सके। सब तथास्तु कहते चले जा रहे हैं। अब दिमाग लगाया तो बोले ना सुबह मरूं ना रात मरूं, मैं दिन रात में मरूं ही ना। बोले इन 12 महीना में ना मरूं, ना जानवर से मरूं, ना देवता से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जलचर से मरूं। कहते हैं बहुत सारे वरदान मांग लिए, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। अब तो कहते हैं सारे वरदान जब मिल गए तो मानो जैसे आधे अमर ही हो गए, इनको कोई मार ही नहीं पा रहा। और ये इतने प्रतापी और इतने प्रभावशाली हो गए कि देवता भी इनसे डर करके छिप छिप के यहां वहां भागने लगे। पूरे पृथ्वी में आतंक मच गया। हिरण्यकश्यपु कृष्ण कहते हैं सभी जगह ऐलान करवा दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेगा। यदि किसी को पूजना है तो मेरी पूजन करो। यदि किसी ने भगवान नारायण की मूर्ति भी रखी ना, तो उसको प्राण छोड़ने पड़ेंगे, उसका वध कर दिया जाएगा। कहते हैं मंदिर तोड़वा दिए, कोई एक मूर्ति तक नहीं रख सकता था, ना कोई यज्ञ कर सकता, ना कोई जाप कर सकता। बहुत अत्याचार बढ़ गया। तब सारे देवता भगवान नारायण के पास गए प्रार्थना करने। अब कहते हैं कि इनका पुत्र था, इनकी जो पत्नी थी वह भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, बहुत भगवान को मानती थी, परंतु इनके भय से पूजन नहीं कर पाती थी। पर जब ये तपस्या करने गए थे ना, तो वह गर्भवती थी। तब कहते हैं नारद जी का सानिध्य मिला और उनके गर्भ में जो शिशु था, जब वह उत्पन्न हुआ तो वह भगवान का भगत निकला। कौन? भक्त प्रहलाद जी। कहते हैं जन्म से ही पहला अक्षर ही उनने हरि नाम से प्रारंभ किया था। कहते हैं भाई हमेशा भगवान की बातें करते रहते, भगवान के ही स्मरण करते रहते। अब हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आए, पर सोचें कि इसको सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या किया जाए? बोले जो असुरों के गुरु है ना, वहां जाके इसको पाठशाला में डलवा दिया जाए। तो संडामर्क जी की पाठशाला में भिजवा दिया गया, जहां सारे असुर बालक पढ़ा करते थे। अब तो जैसे ये वहां पर पहुंचे तो पहले तो खूब वो पढ़ाएं, तो ये पढ़े भी, एक बार गुरुजी बताएं इनको याद हो जाए। पर जब कुछ दिन बाद ये अपने घर को गए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा बताओ तुमने क्या पढ़ा, सबसे अच्छी पढ़ाई क्या लगी? तो ये कहने लगे पिताजी हमें तो सबसे अच्छा यह लगा। बोले कोई अच्छा श्लोक सुनाओ। तो बोले इन्होंने नवधा भक्ति सुना दी। बोले पिताजी संसार का यदि कुछ श्रेय है ना, कुछ आधार है ना, तो वो भगवान नारायण की कृपा है, उनकी भक्ति प्राप्त करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति सुना डाली पूरी। बोले भक्ति कितने प्रकार से हो सकती है? 9। नवदा भक्ति का उपदेश 2 जगह है। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में, और दूसरा तुलसी बाबा ने किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो देखिए दोनों जो नवदा भक्ति का जो वर्णन है ना, लगभग एक ही है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? पहली भक्ति कौन है? बोले श्रवणम, श्रवण करना, संतों के उपदेशों को श्रवण करना, भगवान की कथाएं श्रवण करना। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे तो आपके अंदर भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति का प्रथम चरण ही श्रवण करना है। फिर श्रवणम कीर्तनम, फिर जो सुना है उसका कीर्तन करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरा क्या है? भगवान का स्मरण करना। तो क्या करना चाहिए? बोले पहले सुनो, फिर उसका कीर्तन करो। फिर जब कीर्तन हो जाए तो फिर ये नहीं कि हो गई भक्ति, फिर मनन करते रहो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर आदसेवनम, अपने गुरुओं की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना। ये कौन सी भक्ति है? 4थी भक्ति है। फिर अर्चनम वंदनम, भगवान की अर्चन पूजन करना, भगवान को प्रणाम करना। इस संसार में समस्त प्राणियों के अंदर भगवान का ही दर्शन करते हुए उनका सम्मान करना। सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसी बाबा कहते हैं ना कि मैं तो सारे संसार को ही सिया राम मैं जानता हूं। तो ये भी एक भक्ति है। बोले अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्थात दासत्व का भाव रखना। देखिए भक्ति के चरण होते हैं ये कुछ। आप यदि इनमें से कोई एक चीज भी नहीं कर रहे ना तो आपकी भक्ति अधूरी है। लोग खूब पूजन तो करते हैं, अर्चन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, पर वो है कभी भी दासत्व भाव को नहीं स्वीकार पाते। यहां पर प्रहलाद जी बता रहे हैं कि पिताजी ये संसार के सुख है ना, ये प्रभु के ही दिए हुए हैं, इनको कभी अपना नहीं समझना चाहिए। अरे देखिए यदि भगवान ने कुछ बनाया है तो सब अच्छे के लिए ही बनाया है, परंतु अति सर्वत्र विवर्जयेत्। यदि भोजन है तो केवल शरीर को चलाने के लिए है। अधिक भोजन भी नुकसान कर देता है। अधिक सुख उपभोग भी आपके शरीर को कमजोर बना देते हैं। और बोले यदि आपको कोई सुख मिले हैं तो धर्म ये नहीं कहता कि सुखों का उपभोग मत करो, परंतु उन सुखों का उपभोग आप क्या कर कर करें? बोले दासत्व भाव को धारण करके करें। यदि भगवान ने आप पर कृपा की है, आपको धनवान बनाया है, संपत्तिवान बनाया है, स्वस्थ बनाया है, तो भगवान का आभार व्यक्त कीजिए। कई लोगों को जब देखते हैं कि सब कुछ है परंतु थोड़ी सी कुछ एकदम से कमी आ जाए ना तो भगवान को ही कोसने लगते हैं कि बताओ प्रभु हम इतनी पूजन करते हैं और हमारा इतना सा काम नहीं हो पा रहा है, या हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे यदि आपको शरीर स्वस्थ मिला है ना तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उससे बड़ी भगवान की कोई कृपा नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, उन्होंने कहा बताओ भगवान ने तो हमारे साथ अन्याय ही किया है, जन्म ही से हमको गरीब बनाया है। अरे ये शुक्र मनाओ, कई लोगों को तो जन्म से ना आंखें मिलती हैं, कई लोग को तो भगवान आंखें ही नहीं देते हैं, कई के तो हाथ ही पैर नहीं होते हैं, उनसे तो आप अच्छे हैं। अच्छा भगवान आपको खूब धन दे दें और आपकी स्वस्थता छीन लें, खूब लाखों करोड़ों रुपए दे दिए जाएं और आपकी दोनों आंख फोड़ दी जाएं, बताओ फिर भगवान की
दया मांगोगे या कहोगे कि ये धन नहीं चाहिए, ये शरीर चाहिए, ये शारीरिक सुख संपन्नता, भगवान जिसके लिए जो करते हैं ना वो उसके लिए सर्वोत्तम होता है। देखिए आप सोच रहे हैं कि आज हम यहां बैठे, हम वहां सामने नहीं जा पाए, पर यदि भगवान ने वहां रोक लगाई है तो हो सकता है कि वहां कुछ अनहोनी होने वाली थी। देखिए जैसे कि आप कुछ उपाय करते हैं, अपन लोग करते हैं ना कि आप खूब भक्ति पूजन कर रहे हैं, फिर कहीं चलते चलते जरा से गिर गए या कुछ दिक्कत आ गई तो भगवान को बोलने लगेंगे बताओ ये परेशानी दे दी। अरे ये समझो ना कि हो सकता है कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी कि भगवान ने छोटी सी रूप में उसको निकाल दिया। तो एक भक्ति क्या है, बोले दासत्व। तो जब तक आपके अंदर, क्योंकि देखिए नवदा भक्ति में 9वें नंबर की भक्ति ही दासत्व है कि सारी आप पद्धति को अपना लीजिए, और जब तक आपके अंदर समर्पण का भाव नहीं आएगा ना तब तक आप भक्ति को पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप अपने मन को काबू नहीं करेंगे तब तक आपको भगवान की कृपा का पूर्ण आनंद नहीं मिल पाएगा। ये मन तो जो है ना, ये मन के तो मानो 10 घोड़े हैं जैसे, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, अपने मन को सुमारग लगाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखिए जो आपका मन है ना ये बड़ा चंचल होता है, और जिसने अपने मन को अपने काबू में कर लिया मानो उसने संसार को जीत लिया। देखिए दशरथ और दशानन एक ही नाम है, नाम अक्षर एक ही अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, परंतु अर्थ में बहुत बड़ा फर्क है। दशरथ जो अपने मन पर जिसका काबू हो, दशरथ यानी देखिए 10 घोड़े मानिए मन को, जो मन के 10 घोड़ों को अपने रथ में बांधे और उनकी लगाम अपने हाथ में रखे, वो कौन है? दशरथ है। दशानन, अनन अर्थात मुख, जो इन इंद्रियों को ही मुख मान के उनके अनुरूप चले, वो कौन है? दशानन है। तो भी अब आपके ऊपर है कि आपको दशानन बनना है या दशरथ जैसा बनना है। यदि दशानन बनेंगे तो आपका नाश निश्चित है, दशरथ बनेंगे तो धर्म रूपी राम आपके यहां निश्चित हैं, राम की कृपा आपके यहां निश्चित है। साधारण सी बात है कि जब आप घर पर रहते हैं, मानिए जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी, तो यदि उसमें आपके मन का कोई चैनल ना चले तो उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती। यदि माताओं को सीरियल देखना है ना और भैया जी लोग आके न्यूज लगा लें तो इतना क्रोध आता है कि ना जाने ये रिमोट ही फूट जाएगा। अरे जब उस टीवी को आप अपने अनुसार चलाना चाहते हो, इस सांसारिक वस्तु को आप अपने अनुसार चलाना चाहते हो, तो अपने मन को अपने अनुसार क्यों नहीं चलाते? यदि जिस दिन आप मन के अपने अनुसार चलाने लगे ना, भगवान आपसे दूर नहीं है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि अरे तुम तो सरलता रखो, तुम तो भाव रखो, भाव के बिना तो वैसे भी संसार में कुछ नहीं मिलता। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि कैसे मिले जो है जगत अनमोल। जो जगत में सबसे अनमोल है उन प्रभु को आप बिना भाव के पाना चाह रहे हो। एक बार चंदन लगा दिया, एक बार 2 मिनट की पूजन कर दी तो उसमें ही बहुत बड़ा एहसान, प्रभु हम खूब आपकी रोज पूजा करते हैं। हाँ?
और भगवान की पूजन भी आप करते हैं तो फॉर्मेलिटी जैसे करते हैं, सब नहीं करते। कुछ लोग, बाकी सब खूब अच्छे भगत हैं। 4 बजे से मैया लोग उठ रही हैं और खूब भजन प्रारंभ हो जाते हैं, अलार्म की भी जरूरत नहीं है। हमारे ब्राह्मण बंधु ढोलक की आवाज से ही उठ जाते हैं। परंतु कुछ लोग, देखिए, पूजन तो करें पर यदि उसमें भाव नहीं है ना तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। बोले कन्हैया जी तो घर पे रख लिए, खुद खा रहे हैं अच्छा बढ़िया 56 भोग, खुद के लिए गरम गरम रोटी चाहिए, गरम गरम दाल चाहिए, और भगवान को क्या खिलाएंगे? मिश्री, वो भी कई दिनों की रखी डब्बे में, और वो भी 4-5 दाना से ज्यादा ना निकल जाए। देखिए ये सब बहुत बड़ी कमी है। जब आप यदि भगवान का पूजन कर रहे हैं ना तो उसमें डरना नहीं चाहिए। अरे भगवान को चाहिए क्या? जो आप अपने साथ करते हैं उसी रूप में भगवान को मानिए। पूजन क्या है? उनका श्रृंगार ही तो पूजन है। पूजन का नियम क्या है? सबसे पहले आप जाएंगे तो प्रभु को नहलाते हैं, फिर उनको बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं जैसे खुद पहनते हैं। अब बोले पंडित जी नहलाने की कई विधि होती हैं, वो हम भूल ही जाते हैं। जैसे ये पंडित जी लोग सब आपको रोज पूजन करा रहे हैं, पंचामृत चढ़ता है, दूध दही शहद घी शक्कर। बोले ये क्या है? अरे जैसे आप साबुन लगाते हो ना तो ये भगवान की स्पेशल साबुन है। तो ये क्या है? भगवान की पद्धति है, भगवान का श्रृंगार ही उनकी पूजन है। बढ़िया स्नान कराइए, उनको वस्त्र पहनाइए, और जैसे खुद श्रृंगार करते हैं आप, बढ़िया पहले अपन जैसे तैयार होते हैं ना तो सबसे पहले पाउडर लगेगा। तो बोले भगवान का ये श्रृंगार है क्या? तो बोले उनको अभी तो यही है, थोड़ा सा चंदन लगा दो, थोड़े चावल लगा दो, यदि कुछ है तो थोड़ा इत्र लगा दो वस्त्रों में, धूप दीप नैवेद्य, इतनी सी पूजन है। बोले भोग में भी भगवान नहीं कहते कि तुम रोज हमें मीठा ही खिलाओ। अरे घर में जो बन रहा है, 2 रोटियां भोग में रखें ना, जो आपने बनाई है बढ़िया पहले प्रभु के सामने निवेदित रखें। कन्हैया जी के सामने एक तुलसी का पत्र रख दें, प्रभु आज हमने यही बनाया है, पाइए। विश्वास मानिएगा, कुछ दिन में आपको एहसास होगा कि प्रभु उसको ग्रहण जरूर कर रहे हैं। पर नहीं, थोड़ी सी अलाली। बोले पंडित जी हम नहाई के नहीं बना पाते, तो कैसे भोग लगा दें? अरे जिस घर में यदि बिना नहाए भोजन बनता है ना, उस घर में कभी भी लक्ष्मी स्थिर वास नहीं कर सकती। पहले नियम होता था ना, सबसे पहले चौका लगता था, लीपती थी माताएं, फिर उसके बाद भोजन प्रारंभ होता था बनना। अब आजकल टाइल्स वाले घर, बोले अब लीप तो सकते ही नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया स्नान करिए, जो भी आप बना रहे हैं भगवान को वही भोग लगाइए ना। जैसा आप खा रहे हैं भगवान को खिलाइए, जैसा आप पहन रहे हैं, अपने लिए 10 कपड़े ले रहे हैं, 10 साड़ियां ले रहे हैं, भगवान को 1 ठो वस्त्र लगा दो। अच्छा जब दुकान जाएंगे कई लोग तो बोले पंडित जी ने सामग्री लिखी है। बोले कितनी? बोले वो सत्यनारायण कथा होनी 15 सुपारी लिखी है। तो दुकान वाला निकालने लगा, बोलिए भैया कौन सी चाहिए, आजकल इसमें वैरायटी आ गई। बोले कौन सी सुपारी? बोले पूजन वाली, ये मत देना खाने वाली, पूजन वाली देना, बिल्कुल छोटी हो, भले ही अंदर से सड़ी हो। पंडित जी के काम नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा पूजन में चढ़ाने का अर्थ क्या है? कि आप जो चढ़ा रहे हैं वह उपयोग हो, यदि उसका उपयोग नहीं है उसका पुण्य नहीं मिलता। यदि आप दे रहे हैं 10 चीज ना दे के 1 चीज दें, पर यदि उसका उपयोग हो रहा है तो आपको पूरा फल मिलेगा। अब बोले घी लेने जाना है तो खुद खाएंगे 800 रुपए किलो, और बाजार में वो आजकल पूजन वाला घी अलग ब्रांड चल रहे हैं। बोले ये कितने रुपए है? बोले 300 मिल जाएगा भैया, ये ले जाओ पूजन वाला। अब पता नहीं वो घी है कि क्या है। तो भगवान में भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान भी देखते हैं ऊपर से कि वाह हमने तुमको धन दिया, हमने तुम्हें शरीर दिया, और हमारे साथ चालाकी।
खुद खाओ अच्छा अच्छा और हमको खिलाओ सड़ा हुआ। खुद पहनो बढ़िया अच्छी अच्छी साड़ी, बोले भगवान को ले जाना 10 रुपए वाली चुन्नी देना बिल्कुल छोटी सी। तो इन चीजों का है, छोटी चीज है पर ये ध्यान रखने लायक है। भगवान की पूजन भाव से करनी चाहिए। अब तो कहते हैं नवदा भक्ति, ये सुना रहे थे हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, बोले ये मेरा पुत्र कहाने के लायक ही नहीं है। क्रोध में मारने के लिए तलवार निकाल ली, पर सभी लोगों ने रोक लिया कि नहीं ऐसा मत कीजिए। पर हिरण्यकश्यपु नहीं माने, बोले ये मेरी आंखों के सामने नहीं होना चाहिए, भगाओ इसको यहां से, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। इतना क्रोध में आया, सैनिकों से कहा जाओ इसको जाके पहाड़ से फेंक दो। ले गए पकड़ के प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं है, आंख बंद करके प्रभु का नाम स्मरण किए चले जा रहे हैं। पहाड़ पर ले गए, कहते हैं फेंका, पर नीचे प्रहलाद जी खड़े मिले, बड़े परेशान। फिर ले गए नदी में डुबाया, पर डूबे, थोड़ी झटपटाए, फिर नदी में पानी के अंदर ही सांस लेने लगे। बोले अब क्या करें? बोले तलवार से काट दो। तलवार से काटा तो बोले फर्क ही ना पड़े, जहां काटे वो फिर जुड़ जाए। खूब प्रयास किया, पानी में डुबाया, आगी में जलाया, पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो थक करके परेशान हो गए, हिरण्यकश्यपु भी परेशान। इतने में इनकी एक बहन आ गई, क्या नाम था? होलिका। बोली भैया चिंता क्यों करते हो, मेरे पास एक विशेष शक्ति है। आज रात को मैं इसको लेकर के अपने साथ एक चिता पे बैठ जाऊंगी तो मैं तो जलती नहीं हूं, ये जल करके राख हो जाएगा। मानो कोई शक्ति थी, या मान लो कोई सौल वगैरह रही होगी जिसको ओढ़ के बैठ जाती रही होंगी ये। तो कहते हैं कि चिता सजाई गई और अब तो चिता सजा करके ये बैठी और गोद में प्रहलाद जी को बिठा लिया। अग्नि लगी, कुछ देर तो होलिका को फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे ही अग्नि तेज हुई, प्रभु की ऐसी कृपा कि वह सारी शक्ति निकल करके प्रहलाद जी में चली गई, और प्रहलाद जी तो उनका कुछ नहीं हुआ, और होलिका जल करके राख हो गई। जैसे ही सुबह सभी लोग पहुंचे तो क्या देखते हैं कि यहां पर प्रहलाद जी राख के बीच में बैठे हुए हैं। इनके मित्र भी दौड़े दौड़े पहुंचे, प्रसन्न हो गए, उसी राख में हुड़दंग मचा करके उत्सव मनाने लगे। तभी से ये त्योहार प्रारंभ हुआ। कौन सा? होलिका दहन। रात में होलिका ने साथ में लेके इनको जलाया था, इसलिए होलिका दहन होता है। और सुबह सारे भक्त इनके मित्र मंडल जाकर के खूब खुशियां मनाई थी, इसलिए दूसरे दिन होली धुड़ैली बोलते हैं ना इसको, होली खेली जाती है। जैसे ही हिरण्यकश्यपु को पता चला, बड़ा दुखी हो गया। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं कि पिताजी हमें कुछ होने वाला नहीं है। अरे जिसके रक्षक हो घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। हाउड जरे जस लाकड़ी और केस जरे जस घास, और सोने जैसी बुआ जल गई को नायो पास। अब तो हिरण्यकश्यपु बड़ा परेशान हो गया और सोचा कि ये सुधर जाएगा। फिर से संडामर्क जी के आश्रम में भेज दिया और कहा कि इसकी बहुत मार मारना और इसको ये हरि नाम भुलवा दो। इनको भी डांटा कि तुम क्या पढ़ा रहे थे, उल्टा सीधा ये। बोले प्रभु हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, सब कुछ जानता है और तोड़ सबको बताता रहता है। अब तो गुरुजी बहुत डांटे, बहुत पढ़ाने की कोशिश करें। एक दिन गुरुजी गए बाजार कुछ लेने। अब तो प्रहलाद जी अपने मित्रों को फिर उपदेश देने लगे। मित्र बोले भैया हमने सुना है कि तुम बड़े चमत्कारी हो। बोले क्यों?
बोले तुमको ऊपर से गिराते हैं तो मरते नहीं हो, पानी में डुबोते हैं तो मरते नहीं हो, आगी में जलाते हैं तो नहीं मरते, ऐसी कौन सी शक्ति जानते हो? बोले तुम सीखना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ये प्रभु नाम की शक्ति है, प्रभु की आराधना की शक्ति है। जैसे ही यह सुना, बोले क्या करना चाहिए? बोले एक ही काम करो, दिन रात केवल प्रभु नाम का भजन करते रहा करो। तो कहते हैं आज पूरी पाठशाला में खूब भगवान नाम कीर्तन हो रहे हैं और प्रहलाद जी गा रहे हैं और सभी लोग उनके साथ गाते चले जा रहे हैं। आइए कुछ क्षण हम भी प्रहलाद जी का साथ देते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। ये प्यारे सब जीवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 कृष्ण बड़े हैं, हाँ कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, हाँ कृष्ण बड़े हैं, सब जीवन में कृष्ण बड़े हैं, सब जीवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारन में चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हरि बोल।
सब सखियन में राधा बड़ी है, 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 राधा बड़ी है, हाँ श्यामा बड़ी है, राधा बड़ी है, हाँ श्यामा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, जो नदियन में गंगा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कहते हैं ऐसा कीर्तन हुआ कि इनकी आवाज पूरे में गुंजायमान होने लगी। गुरुजी तक ये खबर पहुंची, गुरुजी दौड़े दौड़े आए और जैसे ही जाके वहां देखा तो सोचे अब भी इसको डांट के चुप कराता हूं, पर जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ है तो आज भक्ति की ऐसी शक्ति कि गुरुजी भी उन्हीं की धुन में रम गए और खूब भगवान नाम कीर्तन गाने लगे। पर इतने में ही हिरण्यकश्यपु तक की आवाज पहुंच गई। अब तो ऐसा क्रोध आया, बोलिए किसका दुस्साहस जो मेरे राज्य में भगवान का, ये विष्णु का कीर्तन कर रहा है। पहुंच गए और जाकर के जैसे ही देखा ये तो सब लोग मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं। बोले बीच में इनका कौन है हेड, इनमें प्रमुख कौन है? बोले ये तो हमारा ही पुत्र है प्रहलाद। अब तो क्रोध में और भर गए, जोर से ललकार मारी। कहते हैं जैसे ही इसने चिल्लाया तो सबके सब डर करके खड़े हो गए। अब तो प्रहलाद जी सामने आए और आकर के पिताजी के सामने खड़े हो गए। अब तो हिरण्यकश्यपु ने आज प्रहलाद जी को पकड़ लिया। बोले मूर्ख, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले तू किसकी दम पर इतना अपने आप को क्या समझता है? बोले कौन है नारायण? अरे जो देवता मेरे सामने खड़े नहीं होते तो उनकी आराधना कर रहा है। बोले पिताजी मैं उस नारायण की आराधना कर रहा हूं जिसने आपको बनाया है। बोले अरे वो रहता कहां ये तो बता दे मुझे, मेरे सामने तो आ जाए फिर देखता हूं मैं। कहते हैं बहुत अब शब्द कहे प्रहलाद जी से। बोले यदि तुझे इतना ही विश्वास है तो बोला अपने नारायण को, है कहां वो? प्रहलाद जी मुस्कुराए। बोले पिताजी आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। बोले ये पूछो वो कहां नहीं है। बोले अच्छा। बोले कहां है? बोले इस वृक्ष में है। बोले हाँ। बोले प्रभु तो हमारे कण कण में है। क्रोध आया। बोले तू बता वो है कहां? बोले आप जहां बोलोगे वहीं है। बोले इस वृक्ष में है। बोले हाँ। बोले इस खम्भे में है। बोले हाँ। आज क्रोध में आकर के उसने कहते हैं एक मुष्टिक का प्रहार किया खम्भे में। अब तो भगवान विष्णु से आज देखा नहीं गया अपने भक्त के ऊपर होता हुआ अत्याचार। अब तो भगवान विष्णु तुरंत वहां से वैकुंठ से अदृश्य हुए हैं और आज बड़ा अद्भुत रूप धारण करके उसी खम्भे से प्रकट हो गए। बोली नृसिंह भगवान की। नृसिंह रूप में आज भगवान उस खम्भे से प्रकट हो गए हैं। और जैसे ही ये अद्भुत रूप भगवान नारायण का देखा,
नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप डर करके दूर खड़ा हो गया। बोले अद्भुत प्राणी है कौन? पर सोचा मुझे इतने वरदान है, क्या डर? बोले ये तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले हाँ यही हमारे भगवान हैं। पर आज प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली। देखता हूं कैसे तुम्हारा नारायण तुम्हें बचाता है। तलवार लेकर के जैसे ही गए हैं, नरसिंह भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब तो कहते हैं घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। कुछ समय तो चलता रहा, जब भगवान ने देखा कि बहुत हुआ खेल, अब भगवान ने पकड़ा इस हिरण्यकश्यप को और एक हाथ से ही उठा करके ले गए हैं। और घर के अंदर ले जाकर के जैसे ही दहलीज पर पहुंचे, उठाया उसको और उठा करके अपनी गोद में रखा। और कहते हैं उसकी इतनी मार मारी कि वह बिल्कुल लस्त पड़ गया। पर वह मुस्कुराए, बोले मुझे नहीं मार सकते। बोले मूर्ख, तू आज याद कर ले तेरे पूरे वरदान। कितने वरदान हैं तेरे पास? बोले कि मैं मर ही नहीं सकता। बोले तू याद कर। बोले मैं ना नर से मर सकता हूं, ना किसी पशु से, ना किसी देवता से। तो बोले ध्यान से देख, ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं जानवर हूं, ना मैं देवता हूं। बोले मैं नरसिंह हूं। बोले और याद कर, तूने कहा था ना कि ना तू दिन में मर सकता है, ना तू रात में मर सकता। मूर्ख, अभी संध्या की वेला चल रही है, अभी शाम का समय है। बोले तूने कहा था कि ना मैं धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना जल में मरूं। तो मूर्ख, ना तू धरती में है, ना आकाश में, तू आज मेरी गोद में है। बोले तूने कहा था ना मैं घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। तो ना तू अंदर है, ना तू बाहर है, तू बीचों बीच दहरी पर है। सारे वरदान निष्फल करते हुए बोले और याद कर ले, तूने कहा था कि मैं 12 महीना में मरूं ही ना। तो देख आज तेरे लिए 13वां महीना है। बोले कौन सा? उस समय पुरुषोत्तम महीना चल रहा था, तब तक उसे मलमास कहते थे। 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीना आता है ना। तो कहते हैं कि भगवान ने जब अवतार धारण किया ना, तो पुरुषोत्तम महीना ही था। तो बोले कि देख तेरे सारे वरदान निष्फल हैं। और याद कर, तूने कहा था ना कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से मरूं ही ना। तो मूर्ख, ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और ये सारे वरदान बताते हुए भगवान ने अपना हाथ ऊपर किए और अपने नाखूनों से उसका सारा पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें निकाल करके माला के जैसे पहन ली। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और तब से भगवान नरसिंह का एक नाम और पड़ा। कौन सा? अंतरमाली। बोली अंतरमाली भगवान की। आंतों की माला पहनी ना, तो अंतरमाली नाम पड़ गया। अब तो भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप को मारते मारते इतने क्रोध में आ गए थे कि कोई उनको शांति ही नहीं करा पा रहा था। सारे देवता थर थर कप रहे हैं, इतना भयानक रूप, आधा पूरा शरीर मनुष्य का, पर उनका मुख और हाथ पंजे सिंह के। गर्जना कर रहे हैं, सारे देवता थर थर कप रहे हैं। कोई कहता है आप जाओ उनको शांत कराओ, पर जैसे ही कोई जाने को होता है जोर से चिल्ला देते हैं, डर करके दूर भाग जाते हैं, मानो जैसे आज काल का भी काल सामने बैठा हो। कहते हैं लक्ष्मी मैया आई, सोचे हम तो पत्नी है, अभी जाके मुस्कुरा के बोलेंगे प्रभु अब घर चलो। सो आरती की थाल लेके आ रही थी, भगवान ने एक गर्जना करी, लक्ष्मी जी वहीं थाल पटक के भगी कि ये हमारे पति नहीं लग रहे। तब सबने सोचा कि अब इनको कोई शांत नहीं कर सकता। बोले अब तो केवल इनका भगत ही है जो इनको शांत कर सकता है। बोले प्रहलाद जी से इन्होंने विनय किया कि आप जाइए। प्रहलाद जी बिना डरे गए हैं, प्रभु के श्री चरणों में लेट गए। प्रभु बड़ी देर कर दी आने में। जैसे ही प्रहलाद को देखा है,
प्रभु की सारी गुस्सा शांत हो गई और आंखों में आंसू आ गए कि बेटा बहुत देर मुझे हो गई। बोले प्रभु कोमल तुम्हारे अंग हैं, हाथ हाय जे असुरन शस्त्र मारे तुमको मारने को। गिरी से गिरायो और जल में डुबायो है, अग्नि में जलायो कसर ना राखी सताने में। कहते हैं बहुत पहला से लाड़ कर रहे हैं। भगवान ने उनको गोद में बैठा लिया। तब जाकर के प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु हम जानते हैं हमारे जो पिताजी बड़े पापी थे, पर यदि आप मुझे भक्त मानते हैं तो एक कृपा हम पर कर दीजिएगा। बोले क्या? बोले हमारे पिताजी को सदगति दे दीजिएगा। भगवान मुस्कुराए कि बेटा जिस घर में तुम्हारा जैसा भगत पुत्र हो जाता है ना, तो एक जन्म की छोड़ो उसकी सातों पीढ़ियां ऐसे ही तर जाती हैं। बोले वो तो तुरंत हमारे चरणों में जाकर के लीन हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की सूर घनेर फिरे पद गावत, पे पर सूर सुस्वाद कहाँ, बहुताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी याद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ। और नृसिंह वसे प्रतिखंबन में, और काढ़न को प्रहलाद कहाँ। और काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान कण कण में है, पर प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है। इस प्रकार से सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित ऐसा नहीं है, भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं, चाहे वो कोई असुर करे, चाहे कोई देवता करे, चाहे कोई धनवान करे, चाहे कोई गरीब करे। भगवान तो भक्ति के अधीन है। आगे और कथा सुनाते हुए कहते हैं, अष्टम स्कंद का प्रारंभ होता है। वहां पर कहते हैं अन्य अन्य मनमंत्रों का वर्णन है। स्वायं भुवश्येह गुरु वंशोयम विस्तराच्युतः, यत्र विश्वसृजाम सर्गो मनुनन्यान वदस्वनः। परीक्षित कहते हैं प्रभु आपने स्वयंभू मनु की तो कथा सुना दी, अब और बताइए और कितने मनु हुए अथवा इस सृष्टि में और क्या क्या हुआ। तब बताते हैं आसीद गरीबर ओ राजन त्रिकूट इति विस्तृतः, कि त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गज रहता था। उसको बहुत मद था अपने बल पर, अपने कुटुंब पर, अपने परिवार पर। कहते हैं उसका बहुत बड़ा परिवार था, तो हमेशा अपने मद में घूमता रहता कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। एक दिन एक तालाब में पानी पीने गया, तो कहते हैं जैसे ही पानी पी करके जा ही रहा था कि मगर ने आके उसका पैर पकड़ लिया। हाथी पहले तो कुछ नहीं, बोले मेरे सामने कुछ नहीं है। लात से अलग करने का प्रयास किया, कुछ देर तो करता रहा, पर जब थक गया तो समझ गया कुछ लफड़ा है। तब जाकर के अपने मित्रों को बुलाया, मित्र आए, कुछ देर प्रयास किया, पर जब नहीं निकले तो बोले अब हम क्या करें भैया, अब तुम अपनी समस्या आप खुद जानो। तो ये भी छोड़ के चले गए। अपने परिवार को बुलाया, कुछ देर तो परिवार ने प्रयास किया और वो भी छोड़ के चले गए। अब तो ये दुखी हो गया। जब सब कहीं आशा टूट गई, तब जाकर के कहते हैं इसने भगवान की स्तुति की कि प्रभु अब तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है, आइए और हमारी रक्षा कीजिए। कहते हैं जैसे ही इसने ध्यान ही किया था और किसी परमात्मा का नाम नहीं लिया,
वहां पर सूंड से एक कमल उठाया और कहा, प्रभु जो भी सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा हैं, जिसने ये शरीर हमको दिया है, हम जानते हैं वो परमात्मा बड़े दयालु हैं। प्रभु ये संसार के जो बंधन है ना, ये जो यहाँ के रिश्ते हैं ना, ये किसी काम के नहीं हैं। अब तो आप ही सहारा हैं, चाहे आप मार दो चाहे बचा लो। जैसे ही कहते हैं, इनने प्रार्थना की, भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे, और जैसे ही इसने प्रार्थना की, भगवान इतने जल्दी वहां से यहां पहुंचे। कहते हैं लक्ष्मी जी ने पूछा, कहां जा रहे हैं? हाथ पकड़ लिया। बोले, हाथ पकड़ कमला कहे, कहां जात हो नाथ, और हाथों है कमला सुनी ही सुनी गजराज। कहते हैं जितनी देर में अपन हाथी बोलते हैं ना, तो हाथ केवल हा अक्षर सुन पाए लक्ष्मी जी, जितनी देर में हाथी बोलते, भगवान उस हाथी के सामने प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र निकाला है, और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का, उस मगर का गला काट दिया और अपने भक्त को बचा लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रभु की ये कृपा है। कहते हैं ना, हम सभी भी जब थक जाते हैं तभी प्रभु को बुलाते हैं। इस संसार में अपनी प्रीति लगाए घूमते हैं। अरे ये संसार तो जो है ना, वो स्वार्थी है। जब तक आपका शरीर आपके काम का होगा, इनके कार्य के लिए इनको सुलभ लगेगा, तभी तक आपकी सेवा करेंगे। जब तक आप धनवान रहेंगे, जब तक आपसे कुछ स्वार्थ रहेगा, तभी तक आपसे प्रेम रहेगा। ये सच्चाई है, चाहे वो कितना भी कोई हो। देखो, एक दिन तो सबको जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और फर्क क्या है? बोले एक सिंहासन चढ़ चला और एक बना जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ करके सुखपूर्वक जाता है, क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर धर्म का पालन किया, और एक यमदूतों की जंजीरों में बंद करके जाता है। ये संसार क्या है? बोले ये स्वार्थ का है। सब रिश्ते हैं, पर रिश्तों की भी एक अवधि है। स्वार्थ रत संसार की यही पुरातन रीत, सुख में है सब अपने बने और दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे। देखिए, जब आपके पास सुख होगा ना, तो सब आपके साथ होंगे। जब आपके पास धन होगा, तब आपके साथ सब होंगे। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब तक आपके पास खूब धन रहेगा, तब तक आपके खूब मित्र बनेंगे, खूब रिश्तेदार बनेंगे। और जिस दिन आपका धन खत्म हुआ ना, आप पर संकट आने प्रारंभ हुए, तो सबसे पहले रिश्तेदार ही साथ छोड़ते हैं। बोले यदि कोई धनवान है तो उससे लोग लंबी लंबी रिश्तेदारी भी निकाल लेंगे, और यदि कोई बहुत गरीब हो, बेचारा ऐसे ही से कपड़े पहने हो और कहीं मिल जाए, बोले भैया राम राम, तो कोई ये मित्र के साथ हो बड़े, तो जैसे ही वो जाएगा ना, ये पूछेगा ये कौन है। भले ही वो सगे कोई रिश्तेदार हैं, पर ये बोलेंगे अरे वो दूर के कोई लगते हैं, मिलने वाले थे। अच्छा, बोल देंगे कि हमारे ये पक्के ये रिश्तेदार है, तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। और यदि वही धनवान हो तो लग्गा पत्ता भी जुड़ता जाएगा कि मौसी के चाचा के लड़का है जी, हमारे बहुत इनसे आपसी संबंध है भैया हमारे। तो ये प्रीत किसकी है? बोले धन की प्रीत है। गरीबी में कोई साथ नहीं देता महाराज। यदि परेशानी का कोई साथी है ना, वो परमात्मा है। कहते हैं आगे कथा बढ़ती है, इनको बताते हैं कि एक मनवंतर में यहां पर गज पर कृपा की है। आगे जाकर के एक बार समुद्र मंथन हुआ। बोले क्यों हुआ? बोले दुर्वासा मुनि का श्राप लगा। किसको? बोले इंद्र को, कि तुम श्री से हीन हो जाओ। तब सारा उनका श्री, सारा ऐश्वर्य जाकर के समुद्र में समाहित हो गया। तब सबने एक योजना बनाई। बोले अब ये कैसे
प्राप्त होगा? बोले भैया समुद्र मंथन किया जाए। तब जाकर के सबने इस पर विचार विमर्श किया। बोले देवता अकेले नहीं कर सकते, इसमें सबका साथ चाहिए। तो सब ऋषियों से बात हुई, सब देवताओं से बात हुई, और जाकर के अब दैत्यों के पास गए। दैत्य बोले कि भैया हम तुम्हारा साथ क्यों दें? बोले आप साथ इसलिए दो कि जो भी उसमें निकलेगा सब आधा आधा होगा। सो ये सारे के सारे दैत्य भी तैयार हो गए। अब तो बोले अब मथनी क्या बनाई जाए? तो बोले मंदराचल पर्वत उठा लाए, समुद्र में रखा। पर जैसे ही समुद्र में रखा वो डूबने लगा। बोले क्या किया जाए? परमात्मा नारायण का ध्यान किया, भगवान ने तुरंत वहां एक अवतार लिया और उस पर्वत को संभाल लिया। बोली कच्छप भगवान की। भगवान कच्छप रूप में वहां पर प्रकट हो गए। और अब बोले अब मथनी के लिए बहुत बड़ी रस्सी भी चाहिए भाई, मंदराचल पर्वत को बांधना है तो रस्सी चाहिए ना। तो बोले क्या किया जाए? बोले बासुकी नाग को बुलाया जाए। सबको लालच दी जा रही है कि भैया हमारा साथ दो, जो भी निकलेगा तुमको भी हिस्सा मिलेगा। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब देवता बड़े चिंतित। बोले यदि अभी जब मंथन होगा तो उनके पेट पे प्रेशर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो बोले सबसे जहरीला नाग है ये, बोले अपनी मुंह से ये विष उगलेगा। तो बोले भैया कुछ तरकीब लगाओ। तो कुछ देवता गए घूमते घूमते असुरों के बीच में। बोले भैया सुनो, अपन सब है ना मुख की तरफ लगेंगे। बोले क्यों? बोले अरे अपन बड़े कुल के हैं, पूंछ तरफ थोड़ी अपन लगेंगे, इन दैत्यों को लगवाएंगे। दैत्यों ने सुना, बोले अच्छे बहुत भारी बड़े कुल के हो, जो पिता तुम आए हैं वही पिता हम आए हैं। अच्छा देवता को जो है वो अदिति पुत्र हैं, और असुर जो है वो क्या है? द्वितीय पुत्र हैं। इनके पिता एक ही हैं, कश्यप। बोले अब वो चाहे समुद्र मंथन हो या बिल्कुल ना हो, हम नहीं लगने वाले पूंछ तरफ। अच्छा देवता जी चाह रहे थे। बोले बन गया काम। बोले ठीक है भैया अब हमें करना है सो लग जाओ। अब तो जैसे ही ये लगे, अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग को जैसे ही दर्द हो तो मुंह से आग की लपटें छोड़े। अब सारे असुर पछताएं कि अरे थोड़ी बुद्धि लगा लिए होते, सब जल करके काले हुए जा रहे हैं। अब देवता मुस्कुरा रहे और बन लो बड़े बाप के। हा? देखो कभी भी बिना बुद्धि लगाए यदि कोई उकसाए ना तो ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि तुरंत फैसला ले लो। ये निशानी किसकी होती है? मूर्खों। दो चीजें जो है ना वो दूसरों के अनुसार चलते हैं। बोले एक शंख और दूसरा मूर्ख। मूर्ख और शंख दूसरों को ही फूकने से बचते हैं, और जो खुद की बुद्धि से काम करे वो विद्वान। तो आज ये बड़े पछतारे पर क्या करते। अब तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सबसे पहले क्या निकला? बोले हलाहल विष। जैसे ही विष निकला डर करके सब दूर। कहते हैं इतना तेज विष था, कहते हैं उसकी एक बूंद जहां पड़ रही थी जल करके वो चीज राख हो जाती थी। अब देवता कहें भैया ये हमें नहीं चाहिए। बोले असुरों के भाग में दे दो। असुर बोले कि हाँ मूर्ख ही समझ लियो हो, विष हम पिए और मर जाएं। बोले ये चाहे कोई ले हम नहीं लेंगे। अब विष जो अफवान मारे। बोले जल्दी कुछ करो नहीं तो ये पूरी त्रिलोकी जला देगा। सब देवता आपस में मंत्रणा कर रहे कि आप ले लो थोड़ा सा। बोले नहीं प्रभु इसको नहीं पचा सकते। बोले कौन लेगा? बोले तो भैया विष को तो एक ही व्यक्ति ले सकते हैं, एक ही है जो देवों के देव हैं। बोले कौन? महादेव। अब तो महादेव को याद किया, प्रभु अब तो आप ही बचाने वाले हो। ये समुद्र मंथन तो रही बात की बात, अब विष से बच जाए तब तो आगे बढ़ेगी बात। आओ प्रभु कुछ करो, इसको ग्रहण करो। भोलेनाथ मुस्कुराएगी, वाह जब लड्डू पेड़ा की बारी हो तो विष्णु जी कन्हैया जी खूब 56 भोग खा ले, और जब जहर की बारी आई तो हमें याद कर रहे हैं। पर भोले बाबा पहुंच गए और जाकर के हला हल विष पूरा
पान कर लिया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषाद। कहते हैं त्रिलोकी को बचाने के लिए उन्होंने विष का पान कर लिया और तब से भगवान का एक नाम और पड़ गया, क्या? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। कहते हैं भगवान ने जब विष पिया तो सारा का सारा विष गले में रोक लिया था। अब इसके कई भाव है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के हृदय में विष्णु जी विराजमान हैं, राम जी विराजमान हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि उन पर विष का प्रभाव पड़े, इसलिए विष को वही रोक लिया। अब आगे पुनः विष पान के बाद फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अच्छा, विष की एक बूंद पृथ्वी पर गिर गई तो अब भोलेनाथ के साथ उनके गढ़ भी आए थे सब, बिच्छू सर्प इत्यादि जितने भी जहरीले जानवर हैं ना, जितने भी ये जहरीले जीव जंतु हैं, ये सब भोले बाबा के साथ आए थे। भैया बोले जो भोले बाबा का प्रसाद तो वो अपना प्रसाद, तो एक बूंद सबने ग्रहण कर ली, तब से इन सब के अंदर विष आ गया। अब ये और आगे बढ़ा, कहते हैं समुद्र मंथन जब आगे बढ़ा तो सबसे पहले कामधेनु गाय निकली। बोले किसको दे दी? ऋषियों को। फिर आगे बात हुई, समुद्र मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। बोले ये कौन ने ले लिया? दैत्यों के राजा बलि ने। फिर उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, ये देवताओं के राजा इंद्र को मिला। आगे कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण के गले में जाकर धारण हुई। और पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग ले गए। ऐसे ही ऐसे करते करते कहते हैं कार्तिक का महीना आ गया। देखिए महालक्ष्मी पूजन अपन सब करते हैं ना, दीपावली। दीपावली का जो पर्व है क्यों मनाया जाता है, यहां उसका वर्णन आता है कि कार्तिक का महीना आ गया। वो कार्तिक के महीने में भी कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि आ गई, और अमावस्या की तिथि में मध्य रात्रि में भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोली जगदम्बा महारानी की। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। बोले कैसे प्रकट हुई? बोली ततश्चाविर्भू साक्षात्, बिजली के जैसी चमक हुई, जिसके बीच में बहुत तेज संपन्न भगवती महालक्ष्मी, जो इतनी सुंदर थी कि जिसने भी इनको देखा इन पर मोहित हो गई। अब तो सब के सब लड़ने लगे, भैया इनसे तो विवाह हम करेंगे। लक्ष्मी जी बोली कि ये आपके मुताबिक नहीं होगा, लाइन लगा लो, जहां हम चाहेंगे वहीं जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी जी को आप जबरदस्ती नहीं ला सकते, जहां वो चाहेंगी वहीं जाती हैं। तो कहते हैं अब विवाह के लिए सब लाइन में लग गए। कहते हैं जितने ऋषि थे ना, वह सब भी मोहित, सब लाइन लगी बहुत लंबी। अब लक्ष्मी जी चली जा रही हैं। आगे दुर्वासा मुनि बोले बाबा जी हैं तो बहुत विद्वान, बहुत तपस्वी, परंतु ये क्रोध बहुत करते हैं। बोले लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा वहां नहीं हो सकती जहां पर क्रोध आता हो वो जिसको। बोले यहां से आगे बढ़ गए और आगे निकले। इंद्र बैठे हुए थे, इंद्र सर्वगुण संपन्न देखा, परंतु बोले इनके अंदर एक है कमी है। बोले लालची बहुत है, स्वार्थी है ये। तो बोले जहां स्वार्थ होता है वहां लक्ष्मी नहीं जाती। और आगे बढ़े, सारे देवताओं में कुछ ना कुछ कमी देखती गई। भगवान शंकर बैठे थे लाइन में, शंकर जी भी थे। बोले ये हैं तो सर्वगुण संपन्न, कर्पूर गौरम, अरे जिनका जो वर्ण है वह कैसा है? कपूर के जैसे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। बोले सब कुछ है, परंतु ये शमशान में वास करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने
इनको भी छोड़ करके आगे बढ़ी हैं। बोले जहां थोड़ी सी भी अपवित्रता होती है ना, वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। अंत में विष्णु भगवान बैठे हुए थे, नीलांबर जिनका शरीर है, लक्ष्मी जी की तरफ देख भी नहीं रहे, सिर घुमा के बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने देखा बड़े सुंदर दिख रहे हैं, धैर्यवान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। अब तो लक्ष्मी जी इन पे मोहित हो गई और जाके माला विष्णु भगवान पर डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ कब? अमावस्या में उत्पन्न हुई भगवती, और 10 दिन तक ये चयन की प्रक्रिया चलती रही। अभी आ रही ना ये, जिसको बड़ी ग्यारस बोलते हैं अपन, विवाह है, जिस दिन तुलसी विवाह किया जाता है, देवउठनी ग्यारस कहते हैं। देवउठनी ग्यारस के दिन ही भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवती महालक्ष्मी ने इनसे विवाह किया। अब आगे फिर से समुद्र मंथन हुआ, तो यहां पर धन्वंतरी भगवान निकले और अमृत का कलश लेके निकले। जैसे ही अमृत निकला फिर लड़ाई चालू। बोले हम लेंगे पहले, बोले हम पहले पिएंगे अमृत। अब तो ना देवताओं में धैर्य ना असुरों में धैर्य। क्यों? क्योंकि इन सब का जो था अमृत तो छिन गया था दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण। अब तो सब लड़ रहे हैं। अब भगवान विष्णु को लगा कि ये असुर जो है ना, इनके बीच में कौन थे? इनके राजा तब बलि थे। तो कहते हैं बहुत घनघोर युद्ध हो रहा है। तभी भगवान ने बुद्धि लगाई और एक बड़ा सुंदर सा रूप बनाया, एक स्त्री का रूप बना लिया है और मोहिनी अवतार धारण करके वहां पहुंच गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी अवतार में वहां पहुंचे। राज भगवान विष्णु जी जब यहां मोहिनी अवतार में पहुंचे तो मानो उनको देख के सबके सब मोहित, सब यही सोचे कि हमारी अर्धांगी बन जाए। ये परम सुंदरी कौन है? तभी देखते हैं कि सारे असुर पहुंच गए। बोले सुंदरी कहां से आई हो? अब विष्णु जी तो थे, वो तो अपने देवताओं का काम निकालने आए थे। बोले वो सब तो ठीक है, बताओ ये लड़ क्यों रहे हो? बोले अरे क्या बताएं, अभी समुद्र मंथन से ये अमृत निकला है और ये अमृत जो है ना, यदि हम देवताओं को दे देंगे पूरा पी जाएंगे, तो इसलिए पहले हम पिएंगे। देवता बोले नहीं नहीं देवी जी पहले हम पिएंगे, इसी की लड़ाई चल रही। बोले इतनी सी बात, तो एक काम करो ना, हम बांट दे रहे, हम पे विश्वास है कि नहीं? कहते हैं सब मोहित थे। असुर बोले कि देवी जी आप पर विश्वास क्यों नहीं होगा? तो बोले एक काम करो, पहले लाइन लगा लो, एक तरफ असुर एक तरफ देवता। बोले क्या करना है? बोले हम लाइन से सबको पिलाएंगे। तो असुर बोले नहीं नहीं पहले हमें पिलाना। पर देवी जी ने समझाया। मोहिनी भगवान बोले सुनो इधर आओ। बोले क्या? बोले ऐसा है जो अमृत है ना, कि ऊपर ऊपर पतला दिख रहा है और नीचे बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा है। एक काम करो, पतला पतला देवताओं को पीने दो और गाढ़ा गाढ़ा आप लोग को पिला देंगे। हम तो आप ही का हित चाह रहे हैं। जैसे यह बोला बड़े प्रसन्न। अब तो देवता तो समझ गए कि भगवान नारायण है, तो सारे देवता अमृत पान करते चले जा रहे हैं। पर एक दैत्य समझ गया, एक स्वरभानु नाम का दैत्य इनकी माया को समझ गया और जाकर सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही सूर्य के बाद उसको अमृत पिलाने की बारी आई, सूर्य चंद्रमा ने देखा ये नया देवता लग रहा है, आज तक तो इसको देखा नहीं। जैसे ही ध्यान से देखा तो बोले अरे ये असुर है। बोले प्रभु सावधान, ये असुर है, देवता नहीं है। जैसे ही भगवान ने ध्यान से देखा तब तक एक बूंद अमृत वह पी चुका था। भगवान ने तुरंत अपना नारायण रूप रखा और सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु वह मरा नहीं। कहते हैं धड़ और सिर अलग अलग हो गए और भगवान ने सोचा यदि यहां रहेगा तो आतंक मचाएगा, ग्रह बना के लटका दिया। इसलिए जो राहु केतु जो है ना वो यही है। तब से इनकी सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी है। तो साल में जब भी इनको मौका मिलता है, ये उनको खाने के लिए राहु आता है। तो
धड़ तो है नहीं, मुंह से खाता है, गले से निकल जाते हैं। उतनी देर की जो अवधि है वह ग्रहण कहलाती है। इस प्रकार से देवताओं पर भगवान ने कृपा की। अब देवता हो गए बलशाली, तो जब युद्ध हुआ तो इनने सबको मार डाला, असुरों को। अब असुरों के जो राजा थे बलि, वह भी मर गए। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने कहते हैं मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सबको जीवित कर दिया और बलि से कह दिया यदि अब तुम चाहते हो देवताओं से जीत जाएं तो एक ही मार्ग है, बोले ब्राह्मण सेवा चालू कर दो। इस संसार में यदि सबसे बड़ा कुछ धर्म है ना तो वह एक तो यज्ञ और दूसरा ब्राह्मण साधु सेवा। बोले किसी को निराश मत करना। जिस दिन ब्राह्मण और साधु संत भगवान का भक्त तुमसे प्रसन्न हो गए ना, ये देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब तो ये बहुत यज्ञ कर रहे हैं, खूब ब्राह्मणों को दान करते हैं और ये मानो जैसे अजय हो गए हों। सारे देवता छिपे छिपे घूमते हैं, कहते हैं इनने पूरे त्रिलोकी में राज्य कर लिया राजा बलि ने। अब सारे देवता छिपे घूम रहे हैं, विष्णु जी से बहुत विनती कर रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने अवतार लेने का सोचा और अदिति मैया के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन अवतार लिया। माता अदिति ने आदेश दिया कि आप जाइए और अपने भाइयों का कल्याण कीजिए, राजा बलि से दान में त्रिलोकी मांगिए। तब राजा बलि के पास वामन भगवान गए हैं। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ के अंत में जैसे ही ये पहुंचे हैं, बटुक से ब्राह्मण हैं, बटुक ब्राह्मण के रूप में ये पहुंचे हैं, तो स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। आइए ब्राह्मण वाला, स्वागत है आपका, बताइए मैं आपको क्या दान दूं। जैसे यह कहा, भगवान वामन कहने लगे, बोले हमें दान तो चाहिए पर ऐसा दान नहीं लेते हम बिना संकल्प के। बोले तो कैसा? बोले पहले संकल्प लो। बोले बताओ क्या चाहिए? जल लेने लगे। बोले केवल हम 3 पग भूमि चाहते हैं। ये मुस्कुराए कि 3 पग भूमि? अरे हमारे जो दरबार में आता है ना, वो एक बार यदि कुछ मांग ले उसे दोबारा फिर कहीं और याचना नहीं करनी पड़ती। बोले जैसे तुम छोटे दिखाई पड़ रहे हो ना, तो लगता है तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। एक बार करी याचना बलि राजा के द्वार, फिर कोई दुज याचक नहीं करे और की आस। जैसे ही ये सारी बातें कह रहे हैं कि मांग लो और क्या चाहिए, एक राज्य मांग लो, भूमि मांग लो। बोले नहीं नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा, एक श्लोक आता है कि असंतुष्टा दुजा नष्टा और संतुष्टा चा मही हो जा। कि जो असंतुष्ट ब्राह्मण हो वह कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी मान सम्मान कमा ले, पर एक दिन उसका नाश निश्चित है, उसकी अधोगति होगी। असंतुष्टा दुजा नष्टा और संतुष्टाचा मही भुजा। मही भुजा यानी राजा। राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले यदि राजा संतुष्ट हो जाएगा तो राज्य को कैसे बढ़ाएगा? प्रजा बढ़ेगी तो राज्य भी बढ़ा चाहिए ना। बोले राजा को संतुष्ट नहीं होना, हमेशा अपने बल को बढ़ाता रहे। और सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चा कुलांगना। लज्जा के कारण गणिका यानी जो नृत्य करने वाली नर्तिकाएं हैं, यदि उनको शर्म आने लगी तो वो अपना काम कैसे करेंगे? और निर्लज्जा चा कुलांगना, जो कुलवधू होती हैं उनको लज्जा नहीं त्यागनी चाहिए। यदि वो अपनी लाज शर्म त्याग देंगी उनका नाश निश्चित है। और कलयुग में यही सबसे ज्यादा हो रहा है, प्रमाण है और ये सच्चाई है। यदि कोई नियम बना है ना तो वो बहुत आपके कल्याण के लिए है। यदि महिलाओं को इतना नियम और बंधनों में बांधा जाता है तो वो उनका ही कल्याण है। अब आजकल लोग बड़ा विरोध करते हैं, बोले अरे ये लड़कों के लिए कोई नियम नहीं और हम लड़कियों के लिए इतने नियम, ये खुलेआम कहीं भी चले जाएं और हमको यहां बंधन बांधते हैं। अरे जो लड़के हैं ना वो कैसे हैं? बोले वो लोहे के जैसे हैं।
कहीं भी फेंक दो। लोहे में कोई चोरी का इतनी चिंता नहीं होती, पर क्या आप स्वर्ण को फेंक सकते हो? जो महिलाएं हैं वो स्वर्ण के जैसी हैं। माताएं जो हैं वो शक्ति स्वरूपा हैं, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली हैं, इसलिए उनको अधिक सम्मान दिया जाता है। तो यहां पर बताया है, वामन भगवान कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। मुस्कुराए कि जैसी आपकी इच्छा। जल लेने लगे शुक्राचार्य, समझ गए इतना संतुष्ट ब्राह्मण तो भैया होता ही नहीं। बोले ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो फिर तो हो गई जय जय। बोले हमने खूब अष्टोत्तर कराए, पर ऐसा संतुष्ट ब्राह्मण आज तक ना देखा। बोले वो भी 3 पग भूमि मांग रहा है। बोले कुछ गड़बड़ है। दिव्य दृष्टि से देखा तो नारायण दिख गए। बोले अरे यजमान जी रुक जाओ, संकल्प मत करो। भले बोले हमने वचन दे दिया, अब संकल्प होगा। बोले अरे ये साक्षात नारायण हैं। बोले ये जो है ना, ये देवताओं का काम करने आए हैं। कहते हैं जल लेने से रोकने लगे। बलि बोले नहीं नहीं, जो हमारे दरबार में आया उसको हम दान अब जरूर देंगे, अब चाहे वो कुछ भी हो। शुक्राचार्य बोले राजन इनमें कपट है। बोले शुक्राचार्य, राजन इनमें कपट है। बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धरो, करण हेतु सुर काज। ये विष्णु वेश में वामन भगवान हैं। बलि बोले कि अब ये कुछ भी हो, देखो जो नारायण हैं वे सृष्टि को रचने वाले हैं। अरे जो सृष्टि के आदि आज रचयिता मेरे दरबार में मांगने खड़ा है, तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तो मैं तो आज धन्य हो जाऊंगा यदि ये विष्णु होंगे। देखो भक्ति जागृत हो गई ना। कहते हैं कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो, पर यदि वह धर्म कर्म करे तो एक दिन उसके अंदर भक्ति जरूर जागृत होती है। तो आज इन्होंने भक्ति जागृत हुई। बोले अब झूठ में नहीं बोल सकता, ये समझ आ रहे। शुक्राचार्य ने खूब प्रयास किया। बोले अरे कहीं कहीं झूठ बोलने में कोई पाप नहीं होता। बोले कहां कहां? स्त्री सु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। बोले पति पत्नी के बीच में मजाक में झूठ चलता है, उसका कोई पाप नहीं है। किसी कन्या के विवाह में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे बोलना पड़े ना, चलता है। प्राण संकट है, किसी के प्राण को बचाना हो, धर्म की रक्षा करना हो ना, तो थोड़ा मोड़ा झूठ चलता है। पर ये नहीं माने। बोले जल लेने लगे शुक्राचार्य जी जाकर के वो जल पात्र जो जल डालते हैं ना, कहते हैं उसके छिद्र में जाके बैठ गए। बोले जल ही नहीं गिरेगा। वामन भगवान समझ गए। बोले कुशा उठाई और छिद्र किया, फेंक करके मारी। शुक्राचार्य जी की आंख में लगी तो एक आंख से अंधे। अब शुक्राचार्य भगे कि भैया जजमान अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तो अपनी आंख और फड़वा ली। भगवान बोले दान करने वाले के बीच में आता है ले, इसलिए दान करने वालों को नहीं रोकना चाहिए। बोले शुक्राचार्य जी एक तरफ खड़े हो गए, इनने संकल्प किया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, अब तो वामन भगवान का रूप बढ़ना प्रारंभ हुआ। और मानो रूप इतना बड़ा कि पूरी त्रिलोकी उनके रूप से आच्छादित हो गई। अब इन्होंने नापना चालू किया। बोले जजमान जी नाप लें। बोले प्रभु सब आप ही का है, 3 पग भूमि नाप लो। तो एक पग में पूरे ऊपर के लोग और एक पग में पूरे नीचे के लोग। अब मुस्कुराए प्रभु। बोले जजमान जी तीसरा पग कहां धरे? संकल्प अधूरा रह जाएगा, पाप लगेगा। यदि आपने जीवन में कोई संकल्प कर लिया हो ना, उसको पूरा जरूर करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं संकल्प पूरा करो। तब राजा बलि भी परम सत्संगी थे। अरे जो इतने यज्ञ करा रहा हो, इतने ब्राह्मणों को बुला रहा हो, कुछ तो ज्ञान आ ही जाएगा। बोले प्रभु अब ये बात बताओ। बोले धन बड़ा कि धनवान? प्रभु बोले अब जिसका धन है वही धनवान बड़ा होता है। बोले प्रभु यदि आपने 2 पग में सारा धन नाप लिया तो अब एक कृपा और करिए, एक पग में धनवान के सिर पर रख दीजिए। तो धन नाप करके धन तो शुद्ध कर ही दिया, प्रभु एक पग हम पर रखिए तो हमारा भी उद्धार कर दीजिए। जैसे यह वाणी सुनी भगवान प्रसन्न हो गए, छोटा रूप रख लिया और अपना अंगूठा धीरे से छिपा दिया।
अब तो भगवान ने इन पर कृपा की और बलि से कहा कि जाओ हम तुमको सारा राज्य लौटाते हैं। पर बलि ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमको ज्ञान आ गया ये हमारे हक का नहीं था। तब भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया कि अगली चतुर्युगी में तुम इंद्र बनोगे, जाओ और जाके नीचे का एक लोक दे दिया, वहां निवास करो। बोली वामन भगवान की जय हो। यहाँ अष्टम स्कंद पूर्ण होता है, नवम स्कंद प्रारंभ होता है। बोले नवम स्कंद को क्या बोलते हैं? बोली ईशानु कथा। यहाँ पर सूर्यवंश का विस्तार आता है। सबसे पहले अब सूर्यवंश का विस्तार करते हुए सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा के नाभि कमल से, विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न हुए? बोले मरीचि। मरीचि के बाद कश्यप, कश्यप से विवस्वान सूर्य, उनसे मनु, मनु के आगे इक्ष्वाकु, और इनके वंश में आगे त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सारी वंशावली बता रहे हैं। और आगे अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, सब कुछ बताते जा रहे। बोले भागीरथ जी है ना, इनके कारण गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं। सारी कथाएं सुना रहे हैं, संक्षेप में बताते जा रहे हैं। और आगे कहते हैं इनके ही वंश में आगे चल करके दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, रघु के अज हुए, और अज के कौन? दशरथ हुए। बोले दशरथ जी कैसे? बोले परम प्रतापी। और अब तो पर प्रतापी तो खूब, पर परम संतुष्ट भी। वृद्धावस्था आ गई, कोई संतान नहीं, पर कोई चिंता नहीं। अब तो एक दिन इनको तो चिंता नहीं, पर जो गुरु पत्नी, इनके गुरु कौन? बोले वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की पत्नी सोचने लगी कि इनको तो कोई चिंता है नहीं, कुछ बहाने से इनको याद दिलाना पड़ेगा। तब कहते हैं वशिष्ठ जी से कहा कि पतिदेव आपने तो पंडिताई कर ली, आपके पुत्र कहां करेंगे? बोले दशरथ जी के कोई संतान ही नहीं है, कुछ करो। तब कहते हैं, और ये भी वर्णन आता है कि दशरथ जी एक दिन आईना देख रहे थे, खुद का प्रतिबिंब, तब उनको कान के पास पका हुआ वाल लग गया। सो सोचा कि बुढ़ापा आ रहा है पर संतान नहीं है, तो एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। तब जाकर के उन्होंने वशिष्ठ मुनि से यह बात कही। तब आगे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद अग्नि देवता चरु पात्र लेकर के आए और जाकर के वह दशरथ जी को दिया है। चरु पात्र अर्थात जब यज्ञ होता है ना, तो एक खीर, अंत में खीर जो होती है उसको जो चरु पात्र बोलते हैं, उसको प्रसाद रूप में दिया। अब तो इन्होंने उस खीर का आधा भाग किया। आधा भाग किसको दिया? बोले कौशल्या जी को। इनकी कितनी पत्नी? 3। कौशल्या, फिर एक कैकई और एक और सुमित्रा। तो आधा दिया किसको? कौशल्या जी को। पुनः आधा किया, कहते हैं उस आधे का, तो वो किसको दिया? कैकई को। और एक और जो भाग था उसके 2 भाग किए, और ये दोनों पुनः कौशल्या और कैकई को दिए। तो इन्होंने वह जो एक एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया। अब तो भगवान के प्रकट का समय होता है। चैत्र का महीना आता है। कहते हैं एक साथ 4-4 संतानों की यहां पर अयोध्या में खुशी आने वाली थी। पावन सा महीना आया, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, और शुक्ल पक्ष में भी कौन सी तिथि? नवमी तिथि आई। अभिजीत मुहूर्त आया, मध्याह्न की बेला आई, और भगवान नारायण ने अवतार ले लिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
आयुध भुज चारी। जिधर हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो। स्तुति तोरी कही विधि कराऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहीं गा वहीं श्रुति संता। असो मम हृदय लागे, जन अनुरागी, प्रगट भयों श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम योर शोभासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा सुन ज्ञाना ओ कहे प्रभु जी हमरे, बहुत विद कीन चाहे। कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि में तार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तरहु तात कभी दुख से मागे जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोखा। सोनी कतन सुजाना, रोदन दाना, होई बालक सुर गोपा। यह चरित्र जो गावै, हरि पद पावै, ते न परहि भव कोपा। यह चरित गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव गोपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोली रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इनके साथ तीन जन्म और हुए, और अब तो 4 बालक यहाँ पर अयोध्या में हो गए हैं। अब तो कहते हैं खूब धूम मच रही है। भगवान ने अवतार धारण किया, और किस लिए? विप्रधेनु सुर संत है तो लीन मनुज अवतार। अब कुछ समय हुआ, बोले खूब उत्सव मना, आगे नामांकन हुए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। भगवान जो है ना, वो तो सबका सुख करने के लिए आए हैं। और आगे कहते हैं चारों भाइयों के नामांकन हुए। सबसे बड़े कौन? बोले राम जी। दूसरे नंबर कौन? भरत जी। तीसरे नंबर लक्ष्मण जी, और फिर शत्रुघ्न भगवान। तो चारों भाइयों के यहाँ नामांकन हुए। कुछ समय हुआ, और अब जब समय हुआ तो बोले अब गुरुकुल भेजना पड़ेगा। तो गुरुकुल भेजा, पर थोड़े ही समय में ये पढ़ाई पूरी करके आ गए। और वहां से क्या सीख करके आए हैं कि सबसे पहले क्या करना है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। खूब भगवान श्री राम अपनी लीलाएं कर रहे हैं। अब देखिए, उस समय पर पृथ्वी पर बहुत से दैत्यों का अत्याचार था। सबसे ज्यादा बलवान जो था ना, रावण था। उसके जो असुर थे, कोई यज्ञ पूजन पाठ नहीं करने देते थे। तब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए हैं, राम जी को लक्ष्मण जी को लेने के लिए, कि हम यज्ञ अच्छे से कर सकें। और आकर के कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सना था। पहले तो दशरथ जी नहीं माने, बोले आप कह रहे हो कोई एक सुत दे दो, और उसमें भी कौन?
राम और उनके साथ एक को और भेज दो, लक्ष्मण जी को। तो देखो सब सुत तो मुझे प्रिय है ही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई, हम राम को नहीं दे सकते। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, कहते हैं बहुत तरीके से समझाया, और वर्णन आता बहुविधि समझावा, तो इसके कई अर्थ हैं। बोले बहुविधि यानी बहुत प्रकार से, और एक और बहुविधि यानी बहु के तरीके से। बोले जाने दो, जाएंगे अकेले पर आएंगे बहू को लेके, तो बहुविधि समझावा। वर्णन बहुत लंबा है, वो राम कथा का विषय है, अभी जन्म भी करना है। तो जैसा यहाँ पर संक्षेप में कथा आई है, सभी लोग श्रवण करते जाएंगे। कहते हैं बहुविधि समझावा। तब ये आगे बढ़े तो दशरथ जी ने कह दिया ठीक है ले जाइए, ले गए हैं, आगे बढ़े हैं। अब तो जैसे ही वन में पहुंचे तो वहां पर एक ताड़का नाम की जो दैत्यनी थी ना, वह बहुत विशाल थी, खाने भगी है मारने के लिए। लक्ष्मण जी ने तुरंत संहार कर दिया है। यज्ञ प्रारंभ किया इनने रक्षा के लिए, राम जी और लक्ष्मण जी। वहां पर कहते हैं मारीच और सुबाहु आए हैं। भगवान राम ने मारीच और सुबाहु में सुबाहु का तुरंत वध कर दिया, और मारीच को एक बिना फण का बाण मारा जिसमें नोक नहीं थी। कहते हैं वह समुद्र के पार पड़ा, और समझ गया जब बिना नोक वाले बाण में इतना प्रभाव तो ये तो राम राम कर देंगे। तो कहते तब से वो कपट भेष धर के साधु जैसा बन के घूमने लगा। अब वहां से विश्वामित्र जी की यज्ञ को पूर्ण कराया। विश्वामित्र जी बोले चलिए अब घर की ओर चलें, परंतु एक न्योता आया है। बोले किस चीज का? बोले एक धनुष यज्ञ हो रहा है। तो वहां पर कहते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे सब पर कृपा करते भगवान जा रहे हैं। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या पर कृपा की। वहां से कहते हैं कि धनुष यज्ञ में पहुंचे, और धनुष यज्ञ में जाकर के अनेक लीलाएं दिखा करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष टूट गया। और यहाँ पर भगवान श्री राम का सीता जी से विवाह हुआ। बोली सीता राम भगवान की। आगे कहते हैं विवाह होता है। विवाह के बाद जब चारों भाइयों के विवाह होते हैं, आगे चल के जब सब अयोध्या पहुंचते हैं, कैकई जी को मंत्रा भड़का देती है। कहती अरे अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लो, दशरथ जी इनको राजा बनाने वाले थे। तो इन पर कहते हैं भड़काते हैं, तब ये वरदान मांग लेती हैं। कुछ इनके वरदान रह गए थे। बोले एक तो भरत को राज्य तिलक, और दूसरा राम को वनवास। तब दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं, पर मजबूरी में देना पड़ता है। राम जी लक्ष्मण जी को साथ में लेकर सीता जी को लेकर के वनवास में जाते हैं, और वनवास में अनेक लीलाएं करते हुए पंचवटी पहुंचते हैं। सीता जी का हरण करने रावण आता है, और सीता जी को बचाने के लिए जाते हैं, और रावण का वध कर करके इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर देते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन, दसम स्कंद में अब कहते हैं अब चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। बोले नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से एला, उनके पूर्वा, इनके ही वंश में ययाति, यदु, यदु के हुए सूरसेन, और सूरसेन के वसुदेव। बोले वसुदेव जी। उस समय पर कंस का अत्याचार था, और कंस की जो छवि थी बड़ी धूमिल थी। तो कंस ने एक ढोंग रचा, क्यों ना वसुदेव जी से अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया जाए। तो कहते हैं कि विवाह की तैयारी हुई। ये जानबूझ करके इसने अपनी बहन को रथ पर बैठाला है। वसुदेव जी बैठे हैं, उनकी विदाई करने जा रहे हैं, और बहुत रो रहा है कि अरे बहन तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा। अब तो कहते हैं बहुत इसने सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करता। इतने में देवताओं ने देखा, बोले अरे ये तो अगर अच्छे से अभी इनकी विदाई कर देगा ना, तो जब ये अत्याचार नहीं करेगा तो भगवान प्रकट कैसे होंगे। तो आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख कंस
तू जिस बहन का विवाह इतनी हर्षोल्लास से कर रहा है ना, उसी बहन जो तुम्हारी देवकी है ना, जो बहन, उसी का जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा काल बनेगा। जैसे यह सुना अब तो क्रोध में लाल हो गया, तलवार निकाल ली और मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, बोले कंस भैया आप मारिए मत, ये सत्यवादी थे। बोले आपको 8वीं संतान से कष्ट है ना, मैं आपको 8वां संतान दे दूंगा, एक की छोड़ो, मैं आपके यहां रहे आता हूं। तो कंस को संतुष्टि हुई, जाकर के महल में रहने लगे। अब पहली संतान गर्भ में आई और देवकी जी की पहली संतान हुई, तो वसुदेव जी लेकर के गए कंस के पास कि लीजिए। दुखी तो बहुत थे पर प्राण बचाना था कैसे भी करके। तो कंस ने देखा दया आ गई, छोटा सा बालक है, बोले 8वीं से डर है ना, जाने दो, छोड़ दिया। बोले हम 8वीं को बस देखेंगे। तो बोले ये जाने लगे, इतने में ही नारद जी आ गए, एक कमल का फूल घुमाते घुमाते। बोले अरे भाई विधि का विधान वो होना चाहिए ना। बोले यदि ये पाप की चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगा तब तक भगवान जन्म नहीं लेंगे। नारद जी पहुंच गए, कंस से कहा ये कमल देख रहे हो? बोले हाँ। बोले इसमें पंखुड़ी गिन रहा हूं मैं बड़ी देर से। बोले इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो गिनती करवा 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले यहां से क्यों गिन रहा है, पीछे से गिनो, ये भी तो हो सकता है पीछे से गिनती गिने। तो उसने कहते हैं ऐसी बुद्धि चक्र आई, कहीं से भी ये गिने, हर संख्या 8 भी आए। अब तो इतना बस संकेत करके नारद जी नारायण नारायण करके चले गए। इसके मन में आ गया कहीं ऐसा तो नहीं ये पीछे से गिनती गिन रहे हो देवता। बोले देवता बड़े चलिया, अरे क्रोध आ गया, बालक छुड़ाया, छुड़ा करके दीवाल में फेंक करके मारा और कहते हैं उस बालक की हत्या कर दी। अब तो कंस ने इस बालक को मार दिया, सब बड़े दुखी हो गए। पकड़ के इसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया है। अब तो धीरे धीरे जैसे संतान होती जा रही, 1 2 3 4 5, कहते हैं 6वीं संतान तक इसने मार दी। 7वीं संतान जैसी गर्भ में आई, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि जाओ अब मेरे आने का समय होने वाला है, जाकर के एक लीला करो। बोले क्या? बोले तुम कहां जाना? गोकुल। गोकुल में जाकर के तुम यशोदा के गर्भ में स्थापित हो जाओ। और उसके पहले एक काम करना, भी जो गर्भ देवकी मैया के है ना, उस गर्भ को यहां से निकाल करके वसुदेव की एक पत्नी और थी, कौन? रोहिणी जी। वह कहां थी? गोकुल में। बोले इस गर्भ को वहां स्थापित कर दो। योग माया से कहा, योग माया ने वह गर्भ निकाल करके वहां स्थापित कर दिया। और कंस को लगा कि हमारे डर से एक गर्भ पात हो गया। अब तो भगवान के जन्म का समय आने वाला था। सारे के सारे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल हो गया है, सारी प्रकृति सज गई है, सब भगवान के स्वागत में झूम रहे हैं। भगवान ने पहले ही योग माया को समझा दिया था कि आप वहां कन्या बनना, मैं यहां जन्म लूंगा और यहां से मेरे पिताजी मुझे वहां छोड़ के आएंगे, यहां आपको लाएंगे और आप इसको सचेत करके और विंध्याचल में जाके निवास करना, कलयुग में खूब आपकी पूजा होगी। अब तो कहते हैं भादों का महीना आया। कौन सा पक्ष आया? कृष्ण पक्ष आया। अष्टमी तिथि आई और नक्षत्र कौन सा? बोले रोहिणी नक्षत्र आया। मध्य रात्रि का समय हुआ, बादल जोर जोर से गर्जना करने लगे हैं, घनघोर अंधेरा है। तभी वहां एक दिव्य रोशनी हुई और भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया प्रकट हुए और आकर के पर रोए नहीं। कहते हैं कन्हैया जैसे यहां आए तो इनकी अपने आप बेड़ियां खुल गई, हाथ जोड़ लिया, प्रभु हम आपको नहीं बचा सकते, रोने लगे दोनों। मुस्कुराए कन्हैया, बोले पिताजी आप एक काम करिए, आप हमें ले जा करके गोकुल में छोड़ आइए और वहां छोड़ करके आ जाइएगा और वहां से कन्या यहां ले आइएगा।
कहते हैं कि गेट लगे थे, अपने आप सारे गेट खुल गए, सारे ताले खुल गए हैं। भगवान को उन्होंने एक टोकरी में रखा, सर पर रख करके जाने लगे, सारे द्वारपाल बेहोश हो गए हैं। अब तो ये चले तो यमुना मैया, मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना जी है ना, तो यमुना पार करना था, बरसात का मौसम, तो यमुना जी ऊपर नीचे हो रही थी, तो अब ये बढ़े कि पार कर जाएंगे। पर जैसे जैसे आगे बढ़े तो यमुना मैया का जल और बढ़ता जाए। अब यमुना जी सोचेंगे हम दर्शन कर लें कन्हैया जी के, पर कन्हैया जी ने जैसे ही देखा कि पिताजी के मुख तक पानी आ रहा, पैर बढ़ा दिया, नीचे हो गई। पहुंचे हैं गोकुल में, जाके नंद बाबा के घर पर गए। वहां पर यशोदा जी को एक कन्या हुई थी, उस कन्या को वहां से उठाया और इस अपने बालक को रख करके ये वापस वहां पहुंचे। जैसे ही कारागार में पहुंचे, सारे गेट फिर से लग गए और उनकी हथकड़ियां जो थी ना, सब जंजीरें बंध गईं। और अब उस कन्या ने रुदन प्रारंभ किया। जैसे रुदन प्रारंभ हुआ, कंस दौड़ा दौड़ा आया, सोचा झल्ली मार दूं इसको, ये हमारा काल है। मारने का प्रयास किया, फेंकने ही चाह रहे थे कि हाथ से छूट करके वह आकाश में चली गई और कहा, मूर्ख, तू जिसको मारना चाह रहा है ना, वो जन्म ले चुका है और ब्रज में ही लिया है, और अब तू मरेगा जरूर। यह कह करके अदृश्य हो गए। अब तो कंस बड़ा घबराया। सुबह हुई, बोले कि सारे के सारे ब्रज में कंस कन्हैया को ढूंढने का प्रयास करने लगा, पर यहां करने दो इसको प्रयास। वहां पर गोकुल में सुबह हुई, नंद बाबा को बड़ी चिंता की कुछ होने वाला है, सो रात में ही पहुंच गए यमुना किनारे। खूब जाप कर रहे हैं, पर जाप आप सब भूल गए। बोल रहा अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। इतने में सुनंदा बुआ दौड़ती दौड़ती आई। जैसे ही देखा कि यशोदा जी को कन्हैया एक बालक हुआ है, तो आई हैं कि बधाई हो। बोले क्या हुआ है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, 9 लखा हार लगेगा। पूरी चाबी दे दी कि बता क्या हुआ। बोले बालक भयो है। जैसे ही सुना, दौड़े दौड़े घर गए हैं। अब तो कन्हैया को देखा है, बड़े प्रसन्न हो गए। सारे गोकुल में यह बात फैल गई है, और अब तो सारी की सारी माताएं कन्हैया को देखने आ रही हैं, यशोदा के पुत्र को देखने आ रही हैं, और वहां बधाई मनाई जा रही है। तो आइए हम सभी भी भगवान कन्हैया को बधाई देंगे, और उसके बाद फिर सभी लोग आरती करेंगे और आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक यजमान को बुलाकर आर्यन पंडित जी सामने ठाकुर जी का पूजन करवा दें, लड्डू इत्यादि रखे हैं, भोग अर्पित करवा दें। सुंदर सुंदर बधाइयों का सभी लोग आनंद लेंगे। एक यजमान जी आकर के भगवान का पूजन करके और भगवान को भोग अर्पित करेंगे। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की, रात
आधी रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली काली। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 8 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 8 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, गाँव मीठी नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री वाले का एक केक मंगाया है, इसको चढ़ेगा शाम दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार सभी लोग जोर से बधाई देंगे, पर अलग अलग, पहले माताएं फिर सब भैया लोग पुरुष। तो जोर से पहले माताएं, बोली बधाई हो। अब पुरुष, बोली बधाई हो। इनने नाश्ता नहीं किया फिर भी ज्यादा है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। सभी लोग अब मिलकर के आरती करेंगे। अब बधाई अपन कल गाएंगे, आज समय कम है, तो बढ़िया मिलके अभी सब आरती करें, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और सीधा भोजन करें। अयोध्या भी चलना है ना, तो समय नहीं लगाना।
आइए हम सभी लोग आरती के तत्पश्चात पुनः एक बधाई और बढ़िया मस्ती में झूमते हुए भोजन प्रसाद लेते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए बड़े भाव और आनंद के साथ भगवान श्री बालकृष्ण की आरती में सम्मिलित होते हैं। ओम भगवती ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे जलकिं गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा हो परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो। यन पर प्राण निभावर दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, हनुआ कहे बोलत मैया, हनुआ कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यही सभी नयन में बदली दे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुंदर कन्हैया, श्री राधावर सुंदर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खिवैया, ब्रज जन को नव नीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिविद्याहारम सदावतंसम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि मंदारमाला कुंदनिकाय कपालमाला कुलशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या च धनम तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे 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 जलेन शीतलीकरणं भगवती ज्वालामालिन्येन महारत्नेश्वर्यै नमः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जतनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेहनाकं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ज्ञानगङ्गायै च विद्महे पञ्चवेदायै च धीमहि तन्नो श्रीपुराणः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनयुता सुमन सुगंध सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे कृष्ण करो स्वीकार नंदलाल करो स्वीकार। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्री वृंदावन विहारिणे नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। सभी लोग भाव से जयकारा लगाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, पूज्य व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री ललितांबा महारानी की, नैमिषारण्य तीर्थ की, अयोध्या धाम की, श्री रामलला सरकार की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में माताओं के जयकारा नहीं निकल रहे। माता अयोध्या नहीं जाना है क्या? धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की अपने अपने मात पिता की गुरु गोविंद की सच्चिदानंद भगवान की सब संतों की सब विप्रों की सब भक्तों की आज के आनंद की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। समस्त भक्तगण आरती और प्रसाद अवश्य लेवें।